नमस्कार, मैं तीरथ श्रीवास्तव। जैसा कि आपने थंबनेल में देखे होंगे, जो 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो ही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं बाहर कुछ और अंदर कुछ हो ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूं, इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको मेरे थंबनेल पर दिखते हो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए मैं आपको वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट के क्वेश्चनों में लेकर चलता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में आपको थोड़े हार्ड से लग सकते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही सरल हैं, लेकिन बस आपको समझना पड़ेगा। तो आइए मैं इनको समझाता हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि आपको दिखता होगा कि ये 3 रखा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। 3 का मतलब होता है क्यूब, और रूट लगा तो क्यूब रूट हो गया। क्यूब रूट ये हो गया, क्यूब रूट ये हो गया, ये अंदर क्यूब रूट हो गया, ये अंदर क्यूब रूट हो गया। यहाँ बाहर स्क्वायर रूट हो गया। इसके ऊपर आप कहोगे कुछ नहीं लगा है, 2 लगा होता है और नहीं भी लगा है तब भी ये स्क्वायर रूट होता है। इसके ऊपर भी है, यहाँ भी नहीं लगा है फिर भी है, हो या ना हो आप खुद लगा दें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों के अंदर लगा हुआ है। तो आइए इन क्वेश्चन को समझते हैं कैसे कैसे करते हैं। चारों क्वेश्चन में लाइन बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई समझने में, स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो स्क्वायर रूट है, मतलब इसके अंदर तो नहीं है लगा हुआ 2, 3 या 2 कुछ भी नहीं है। जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसके ऊपर 2 मानते हैं, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, बहुत ये पॉइंट लगा है, पॉइंट को हटाते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, कितने डिजिट हैं इधर? 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लिख लेते हैं। अभी इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देते हैं। आप कहोगे ये क्यों नहीं लगाया? ये भी टोटल पे लगा हुआ है, आप इसको चाहे बढ़ा दो या उतना ही रहने दो। इसके अंदर जितना भी है उसके ऊपर ये 3 लगा हुआ है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। अब देखो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वर्ग, ठीक है, वर्गमूल निकालना है इनका। यहाँ 64 का वर्गमूल, यहाँ इतने का वर्गमूल। 64 64 का आपको मैं बता दूं, जब आप 8 क्रॉस 8 मतलब 8 8 या 64 होता है आपका, तो आपको क्या करना है, 2 का पेयर बनता है, यहाँ जोड़ा बनता है, जोड़ा है 2 होते हैं इसमें, ध्यान देना। जैसे 8 लिख दूं मैं, 8 में क्या है 2 × 2 × 2, यहाँ 2 का बनता है, लेकिन यहाँ 3 है तो अभी इसका नहीं बनेगा। अभी तो हम सिर्फ इस पर बात करेंगे, मैंने ये लिख दिया है आगे आपको समझने के लिए, आगे आएगा ज़रूरत। तो 8 लिख दिया, यहाँ से 8 लिखेंगे। अब पूरे पे ही लगाएंगे, ये क्यूब चल रहा है, इसको हटाने के लिए अब 8 लगाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए यहाँ देखो 6 हैं। जब इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो इतना ही आ जाएगा आपका। यहाँ पेयर बन गया कितना, 1000 का, तो नीचे आ गया आपका 1000। समझ गए? ठीक है। अब 8 है, यहाँ क्यूब है, मतलब 3 का पेयर बनेगा। जैसे ये 3 का है, 8 है, 8 का 3 का बनेगा। तो यहाँ से एक बाहर ले लेंगे, कौन सा, 2 ले लिया। यहाँ 1000 है, 10 × 10 × 10, ये 1000 होता है, यहाँ से एक बाहर ले लेंगे 10। ओके, अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। 10 से डिवाइड करोगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, एक 0 बढ़ाओगे, ये तो भाग आपको आता ही होगा, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, चाहे इतना ही लिख दो, आपको नहीं आ रहा है तो। अब आइए इस पे चलते हैं। इसके भी अंदर वही है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे। यहाँ कितने 6 हैं तो 6 0 लिखेंगे, लिख दिए। है ये इसके भी ऊपर, ये रूट लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। ये अंडर रूट के अंदर ये सारा, ये मत समझना कि ये इससे अलग हो गया, इसी के अंदर है सारा। ओके, ठीक है, आप ध्यान देना। अब क्या बचा, सिर्फ 729 आपका बचा। अब इसका मैं आपको बता दूं, आप जब 27 × 27 करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको हटाने के लिए भी कर रहे हैं, 2 का पेयर बन गया, इसमें से क्या बाहर लेना है, 27। ठीक है, अब ये तो आपको मालूम है सेम है यहाँ, तो क्या लिख लेना, 1000। ओके, अब 27
27 आपका क्या होता है, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 करोगे आपका 27 हो जाएगा। लेकिन अब किसके अंदर आ गए, क्यूब के अंदर, मतलब 3 का जोड़ा बनेगा, बन गया। तो यहाँ से एक बाहर ले लो 3। अब 1000, तो 1000 आपका हो गया 1 2 3 ऐसे लिखोगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 होगा। ये 3 है तो यहाँ से एक बाहर ले लोगे, 3 का जोड़ा बनेगा तो 10 बाहर ले लोगे। अब जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा इतना 0.3 हो गया होगा इतना कन्फर्म। आइए अब इस पे चलते हैं, इसके अंदर है पॉइंट हटाएंगे तो 2 2 4 6 0 यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लगाना। अब यहाँ आप कहोगे सिर्फ ये लगाना है या 3 लगाना, 3 लगाना है। क्यों, क्योंकि अभी इसके पार्ट से ही तो इसको निकाला है, पहले इसको सॉल्व कर लोगे फिर इसके वाला काम आएगा, ठीक है। हाँ अब आपको ये आपका जो दिख रहा है, आपको मैं एक चीज़ बहुत ध्यान से बता दूं कि आपको 64 × 64 × 64 जो आएगा वो आपका इतना आएगा, ठीक है। आप जब घनमूल निकालोगे, और मैं निकाल के तो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर तो ये 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, हर चीज़ दिखाने लगूँगा। इतना तो आपको पहले से पढ़ रखा होगा इसीलिए, या और मेरी वीडियो देख लेना निकालने की। तो ये 64 हो गया। अब 3 का क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ 3 लगा है, यहाँ 3 लगा है, अब तो 3 का करना पड़ेगा, तो 64 हो गया। अब इसको जब आप करोगे 2 4 6 करो यहाँ, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब ये निकालने के लिए आपको 100 क्रॉस 100 क्रॉस 100 जब आप करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो आपको यहाँ से सिर्फ क्या निकालना है, 100 बाहर, ठीक है। अब क्या है, ये आपका वर्गमूल निकालना है। तो अब 64 आता है आपका, 8 क्रॉस 8 64 होता है, तो यहाँ से सिर्फ एक बाहर लेना 8। अब 100 का मतलब 100 तो यही होता है आपका 10 × 10 100, तो यहाँ से सिर्फ एक बाहर लेना है 10। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना है, 0.8 आंसर आपका आ जाएगा। 10 से इसको भाग दोगे, कैसे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 10 8 जा 80, तो ये आपका 0.8 आ गया। 0 इसलिए लगा देते हैं कि पॉइंट आपने लगा के 8 लिख दिया, किसी को ये लगेगा कि ये तो ऐसी बूंदी लगा रखी है, इसलिए पहले 0 लगा देते हैं, आदमी पढ़ ले अच्छे से, ठीक है। अब आ जाइए इस पे ही वही करना है, पॉइंट हटाना है और 2 4 6 यहाँ भी है, थ्री लगाना है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखना है आपको बहुत ध्यान से, 15,625 बचा। 15,625 जब आप निकालोगे तो मैं आपको यहाँ बता दूँ 25 × 25 × 25 जब ये निकालोगे आप तो आपका इतना आ जाएगा। तो आपको यहाँ से 3 का पेयर बनाना है क्योंकि यहाँ 3 है, तो सिर्फ कितना लेना है बाहर, 25। ये वाला लगा लो पहले। अब नीचे, अब देखो ये यहाँ जे और जे सेम है तो इसलिए 100 लिखाया, तो 100 लिख दो, क्योंकि 100 क्रॉस 100 क्रॉस 100 ये जो लिखा है वो इतना आता है, ठीक है। अब 25 जो होता है 5 का होता है वर्गमूल, और 100 कितने का होता है, 10 का होता है, तो आप 0.5 आंसर इसका लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पर कमेंट में ज़रूर लिख देना जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।